लेकिन आज एक और बड़ी खबर है। उत्तराखंड में आज बजट पेश होने वाला है। धामी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। बजट करीब 90,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस बार का जो बजट है वो ज्ञान पर आधारित है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर आधारित होने वाला है। लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना की है प्रेमचंद अग्रवाल ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना सुबह उन्होंने की है। तस्वीरें आपके सामने हैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की, जिन्होंने पूजा अर्चना की है और कुछ देर बाद 12:30 बजे करीब बजट पेश होगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ प्रेमचंद अग्रवाल भी हैं। सुरेंद्र रसीला, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपाली, इस वक्त मैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के आवास पर हूं, और क्योंकि आज बजट का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए क्योंकि प्रदेश की जनता को उम्मीदें रहती हैं जब खास तौर पे बजट आता है। वित्त मंत्री जी, इस बार का जो बजट है आपने कहा कि ज्ञान पर आधारित होगा, कितना महत्वपूर्ण इसे आप देखते हैं और बजट के दिन की आपकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, आप जानते हैं कि वित्त मंत्री के नाते आज मेरा ये सौभाग्य है कि तीसरी बार मुझे उत्तराखंड विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। तो स्वाभाविक है, मैं तो भगवान को मानने वाला हूँ, प्रभु को मानने वाला हूँ, और मेरे लिए आज बहुत अच्छी बात है कि आज मेरे इष्टदेव का दिन भी है, मंगलवार है। सुबह पूजा अर्चना के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद आपके सामने मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ, और इसके बाद तुरंत मुझे भी विधानसभा निकलना है। जहाँ तक आपने ज्ञान की बात की है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आज जिस बजट को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें इन चारों जो हमारे क्षेत्र हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको हम पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन चार क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की बात की है, उन्होंने कहा कि यदि ये चारों का विकास हो गया तो देश और प्रदेश का विकास होगा। तो हमने इसमें फोकस किया है। उसके साथ साथ हम लोग देवभूमि के लोग हैं, चार धाम यात्रा पे आने वाले लोग, अनेकों यात्राएं हमारे यहाँ हमेशा रहती है। लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, पर्यटन करते हैं। खूबसूरत है मेरा उत्तराखंड। उन सब के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रावधान कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये हमारा एक राज्य ऐसा है कि जिसने गौवंश की प्रताड़ना पे कानून पास किया। तो मुझे याद है कि पिछली बार हमने प्रावधान किया था कि हम पूरे प्रदेश भर में गौशालाएं खोलेंगे। 5 करोड़ का प्रावधान किया था, और प्रयास हमारा जारी है। और इस बार उसमें भी हम एक अच्छा प्रावधान उसके लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि निराश्रित गौवंश जो पूरे सड़कों पर रहता है, उससे एक्सीडेंट होना, गौवंश का जाना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विज़न ये है कि हमारा जब ये 25 वर्ष का उत्तराखंड हो तो ये श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आए। तो उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रदेश सरकार बनने से पहले जो हमने दृष्टिपत्र जनता के बीच में रखा था, वो सारे बात को देखते हुए हम लोग आज बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, बजट की जब बात आती है तो फिर कर्ज की भी बात आती है, जो लगातार बढ़ रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ के कर्ज के करीब हम पहुंच रहे हैं। इसको कम करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा? क्योंकि सीएजी ने एक बार ये भी कहा था कि हम जो बाजार से कर्ज ले रहे हैं उसकी ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने वाले हालात हैं। देखिए, ऐसा कोई राज्य नहीं जो कर्ज नहीं ले रहा हो, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जिस तरह से कर्ज आज से पहले लिया जाता था, हमने जो वित्तीय अनुशासन अपने यहाँ लागू किया, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, जो हमने पुराना कर्ज लिया वो तो हम चुकाएंगे, लेकिन इस बार भी हमने बहुत कोशिश की है कि कम से कम हम कर्ज लें। और लास्ट टाइम भी हमने बहुत कम कर्ज लिया था, लेकिन आप जानते हैं कि आज जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगते हैं वो भी कर्ज लेके अपना काम चलाते हैं। हमारा भी राज्य उसी श्रेणी में है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना कम कर्ज लें
तो उसके आधार पे हम अपने सोर्सेज जनरेट करें, उसके आधार पे हम अपना जो प्रदेश का विकास है उसके आधार पे हम करें। एक छोटा हिमालयी राज्य सर, कुछ हजार करोड़ से बजट की शुरुआत होती है, लगभग 1 लाख करोड़ की, लगभग 90,000 करोड़ के करीब हम पहुंच रहे हैं। कैसे इसे देखते हैं? और दूसरा, बजट खर्च में तेजी आए, इसको लेकर इस वित्तीय वर्ष में क्या कुछ होगा? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि हम जो बजट का प्रावधान लोगों के लिए करें, हर विभाग से हम अपेक्षा करते हैं कि वो समय से उसको खर्च करें। बीच बीच में मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे अधिकारीगण भी उनसे बातचीत करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कोशिश की थी कि सितंबर 2023 तक 40% पूरे बजट का हम लोग खर्च करें। बहुत से विभागों ने खर्च भी किया था और जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको हमने कहा भी था कि वो करें और उम्मीद भी करें। ये हमारे पास मार्च बाकी है और यदि इस प्रकार का जो विभाग नहीं खर्च कर रहा है तो हमने कहा है कि उनके अपेक्षा अनुसार फिर हम लोग बजट उनको नहीं देंगे। सर, उत्तराखंड में ये भी पहली बार होगा कि 4 बजे के बजाय 12:30 बजे इस बार हम बजट ला रहे हैं। ये टाइम चेंजेस करने का विचार कैसे आया? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ नवाचार आप करें। कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि जो चली आ रही है। अब हमारे उत्तराखंड में भी लगातार हम लोग जब करते थे 4 बजे बजट प्रस्तुत करते थे। स्वयं मैंने 2 बार 4 बजे बजट प्रस्तुत किया अभी से पहले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग कुछ नवाचार करें, ऐसा हम लोगों ने मन बनाया था और कार्यमंत्रणा समिति ने तय किया। तो आज उस परंपरा से हट के हम 4 बजे के बजाय आज दिन में 12:30 बजे उत्तराखंड का ये बजट आज प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा होगा, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव के बहुत करीब जा रहे हैं और जब चुनाव में सरकारें बजट लाती हैं तो लोक लुभावन बजट की उम्मीद की जाती है। तो आज जनता को बहुत कुछ बड़ी योजनाओं में मिलने जा रहा है। 4 सेक्टर्स की तो आपने बात की ही है, और नया कुछ क्या मिलेगा? देखिए, हम हर क्षेत्र में प्रावधान कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको हम लोग अछूता रखें। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने जो का सिद्धांत हमें दिया, एक जो मूल मंत्र हमें दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र के साथ हम लोग चल रहे हैं। और हमने संकल्प लिया कि हम अपने प्रदेश का समुचित विकास करें, समग्र विकास करें। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमें मंत्र दिया है कि विकल्प रहित संकल्प, और उसी आधार पे हम लोग अपने इस बजट में हर तरह से जो हम संकल्प लिया था, जिसका कोई विकल्प नहीं है, मैंने कहा ना, दृष्टि पत्र में भी जो हमने जनता से वायदा किया था वो आपको आज इस बजट में देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। जनता से संवाद आप किया है, आप जानते ही हैं। जनता से हम लोगों ने बातचीत की है, स्टेक होल्डर से बातचीत की है। ये परंपरा भी इसी दौरान हमने शुरू की थी और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड वासियों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए हम लोग ये बजट आज ला रहे हैं। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। कम से कम आप हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इस रूप में प्रस्तुत भी करते हैं और निश्चित रूप से मीडिया हमारा वो साथी है कि जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर वित्त मंत्री का कहना है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी इस बजट के केंद्र में होंगे। यानी प्रदेश की जनता को बहुत कुछ इस बजट से मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप बडौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो देख रहे थे आप, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल से, वित्त मंत्री उत्तराखंड के, क्योंकि बजट पेश होने वाला है इस वक्त।